गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप मेरे सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। वेलकम टू माय चैनल मकान को घर बनाओ। तो मैं भी स्वस्थ हूँ, अपने काम में व्यस्त हूँ। सुबह का सब काम ख़त्म, ब्रेकफास्ट डन है। अब सुबह की क्लीनिंग चालू है, तो आज पंखा भी साफ़ कर दूँगी। मैं सप्ताह में एक बार पंखा ज़रूर साफ़ कर देती हूँ, गंदा ही नहीं होने देती हूँ, इसलिए मेरा पंखा हमेशा साफ़ रहता है। सप्ताह में एक बार मैं टूल ला के पंखा भी साफ़ कर देती हूँ और साइड वाला जो टीवी यूनिट है, इसके ऊपर वाले रैक पे जितना भी शो पीस है सबको टूल लाती हूँ, तो उस दिन सब कुछ साफ़ कर देती हूँ, ताकि कुछ भी गंदा डस्ट ना बैठे आके। इसलिए मेरा पंखा हमेशा क्लीन रहता है। तो सुबह सुबह ये टारगेट है, पंखा साफ़ करना, ये सब टीवी यूनिट को साफ़ करना और इस पंखा को भी, दोनों पंखा को साफ़ कर देना, क्योंकि टूल के बिना ये होता नहीं है। ऊंचा है ये यूनिट, नीचे वाले तो हो जाता है, ऊपर वाला जो भी शो पीस है सबको हटा के पोंछना नहीं होता है। तो जिस दिन टूल लाते हैं, वीक में एक बार ज़रूर ये सबको हम साफ़ कर देते हैं, ताकि ये हमेशा साफ़ रहे, साफ़ सुथरा रहे। तो सुबह की क्लीनिंग मेरी चालू है। आज जल्दी ही हो गया है, क्योंकि हस्बैंड भी निकल गए हैं। उनके 8 बजे से मीटिंग थी, तो आज हम लोग का ब्रेकफास्ट बहुत जल्दी हो गया है। वो निकल गए हैं 8 बजे, तो मेरा भी काम जल्दी चालू हो गया है। इसीलिए मैंने आज इस काम को ले लिया है, नहीं तो लेट होने से इस सब काम लेने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि फिर हमको लंच भी बनाना है। और ये आजकल जब से मेरा ये वैक्यूम क्लीनर आ गया है, तब से मेरा काम थोड़ा हल्का हो गया है, झाड़ू देना नहीं पड़ता है। तो क्लीनिंग भी करते जाते हैं, डस्टिंग, और साथ साथ इसका मॉपिंग और झाड़ू पोछा दोनों होते जाता है। तो चढ़ के आगे सब टीवी यूनिट को अच्छे से साफ़ कर दें। तो हमेशा आप करते रहोगे, रूटीन में रहोगे, तो आपका घर भी हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा। घर को मेंटेन रखने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हमेशा आप इस सब चीज़ को करते रहें, तो आपको कभी भी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा घर आपका वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। तो मकान तो घर बन जाता है, लेकिन घर को मेंटेन करने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, तभी घर मेंटेन रहता है। तो ये है मेरा, ये सुबह का सब सुबह का क्लीनिंग चल रहा है मेरा। तो आज मुझे करना भी था और जल्दी हो भी गया ब्रेकफास्ट, तो लगे हाथ ये सब भी कर ले रहे हैं। नहीं तो ये एक्स्ट्रा हो जाता है, ऊपर चढ़ के पोंछना में सब में टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इस तरह मेरा आज मॉर्निंग का क्लीनिंग चालू है, सब करके। मेरे हस्बैंड को आते आते 1 बज जाएगा, तब तक मेरा सब हो जाएगा, लंच की तैयारी भी हो जाएगी। आएंगे तो फिर एक साथ लंच किया जाएगा, इसलिए आज जल्दी जल्दी कर लिए। हम लोग फ्रूट्स लिए, स्प्राउट्स सीड्स से सब लेके, और पोहा बना दिए ब्रेकफास्ट में। तो पोहा का ब्रेकफास्ट करके हस्बैंड निकल गए और मैं अपने काम में लग गई। वो अपने काम में निकले और मैं भी अपने काम में लग गई। तो हर रोज़ कुछ उद्देश्य होना चाहिए आपको काम करने के लिए। जैसे आज मेरा उद्देश्य था ये सब फैन पोंछना, टीवी यूनिट को साफ़ करना। नीचे वाला तो रोज़ साफ़ हो जाता है, लेकिन ऊपर वाला साफ़ करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है। तो आज मुझे टाइम भी मिल गया और मेरा आज उद्देश्य भी पूरा हो गया। अब ये तो आर्टिफिशियल प्लांट है, पहले मैं नेचुरल प्लांट रखती थी, लेकिन जब बॉम्बे गई, 2 महीना बॉम्बे रह गई ना, मेरा प्लांट पूरा मर गया। इसीलिए तब से हम ये आए और उसके बाद ये आर्टिफिशियल वाला ये लिए। देखने में लगता भी है नेचुरल टाइप का, और कोई टेंशन भी नहीं है कहीं बाहर जाओ तो। बहुत ही बड़ा हो गया था मेरा अंदर में ये प्लांट, फिग प्लांट था वो, और पूरा बालकनी में निकाल के गए थे, तभी भी वो नहीं सरवाइव कर पाया। इसीलिए बहुत दुख हुआ मुझे, इसीलिए तब से हम ये आर्टिफिशियल रखे हैं। और हम रहें और मेरा घर में प्लांट ना रहे, ये तो हो नहीं सकता है। मैं जहाँ रहूँ वहाँ प्लांट तो ज़रूरी है। डेकोरेशन मतलब प्लांट को कहीं भी आप घर में एक कोना में रख दीजिए, आपका घर ऐसे ही खिल उठेगा। पानी और सॉल्यूशन भर लिए आए हैं और इसको काम पे लगाते हैं अपने साथ साथ।
चल मेरी धन्नो, मेरी धन्नो है। तो सब काम एक साथ चलते रहता है, नहीं तो पहले डस्टिंग करने के बाद फिर झाड़ू पोछा होता था। अभी क्या है, डस्टिंग के साथ साथ मैं झाड़ू पोछा दोनों एक साथ कर लेती हूँ इसके साथ, इसलिए मेरा काम भी जल्दी हो जाता है। और मुझे इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाता है, लंच बनाने के पहले थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद जाती हूँ लंच बनाने के लिए। तो ये सब मशीन की बहुत ज़रूरत है हम जैसे गृहिणी के लिए, होम मेकर के लिए, जो अपने से काम करती है उसके लिए बहुत ही ज़रूरत पड़ता है। और क्लीन तो इतना अच्छा करता है ये, हम अभी डिफरेंस देख रहे हैं कि हम हाथ से पोंछते थे और अब ये मशीन से पोंछ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस। मेरे हस्बैंड ये सबको गौर नहीं करते हैं, लेकिन अभी उनको भी डिफरेंस पता चल रहा है। बोल रहे बाप रे कितना अच्छा साफ़ किया है, पूरा घर में अपना परछाई नज़र आ रहा है, दिन में भी फ्लोर के ऊपर इतना चमक रहा है, पूरा नया वाला फ्लोर आ गया है। नहीं तो मुझे लग रहा था फिर एक बार बीच में पॉलिश कराना होगा, क्योंकि हाथ से उतना क्लीन नहीं हो पाता, आप कितना भी करो। और ये मशीन एकदम क्लीन कर दिया, इतना अच्छा लगता है देखने से, सुकून मिलता है, लगता है पैसा वसूल हो गया इस मशीन को ख़रीद के। जैसे मैं डिश वाशर लगाई, मैं जब बर्तन धो के निकलता है बर्तन तो लगता है पैसा वसूल हो गया, उसी तरह इस वैक्यूम क्लीनर को भी लेके लगता है पैसा वसूल हो गया है। काम भी हल्का हो गया, सफाई के साथ हो रहा है और हाइजीन भी मेंटेन हो रहा है आपका। जैसे डिश वाशर में इतना हाई टेम्परेचर पे बर्तन को धोता है, उसमें क्या कीड़ा मकोड़ा रहेगा, पूरा मर जाता है। उसी तरह इसमें भी है, इतने अच्छे से साफ़ करता है कि पूरा आपका घर एकदम चक करते रहता है। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो होम मेकर अपने से काम करती हैं उनके लिए, और जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है उनके लिए तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपको अपना मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपना हाथ पांव चलाना होगा तभी ये आपका काम करेगा। जैसे डिश वाशर है, उसमें आपको बर्तन लोड करना पड़ेगा, नहीं तो सिंक में रख दीजिए, मेड आती है मांज के जाती है। अब डिश वाशर में है, बर्तन लोड कीजिए, फिर जब वो क्लीन करता है तो फिर उसको निकाल के अपनी जगह पे लगाइए। तो ये तो आपको अपने से करना होगा। उधर का हो गया, अब इधर डाइनिंग एरिया को अब कर दे रहे हैं। आज थोड़ा इसका रनर भी चेंज करेंगे, वीक में हम रनर भी चेंज कर देते हैं, साफ़ भी हो जाता है, धोना भी हो जाता है, और टेबल का सब चीज़ एक बार अच्छा से हटा के साफ़ भी कर देते हैं, सब काम हो जाता है। तो सब हटा देंगे अच्छे से, आगे पोंछ देंगे कोलिन डाल के, उसके बाद रनर चेंज कर देंगे। थोड़ा अच्छा भी लगता है, आँख को सुकून भी अच्छा लगता है देखने में, थोड़ा चेंज होने से नया नया लुक आता है डाइनिंग टेबल का, तो अच्छा लगता है। नहीं तो एक ही देखते देखते मैं तो बोर हूँ, मैं तो चेंज कर देती हूँ, गंदा हो नहीं हो, वीक में एक बार मेरा सब कुछ चेंज हो जाता है, धुला जाता है, आयरन को चला जाता है, और नया नया फिर फ्रेश वाला मैं आयरन वाला लगा देती हूँ, तो देखने में भी अच्छा लगता है, फ्रेश लुक भी हो जाता है घर का। तो आगे ये वाला रनर लाई, फिर ये पसंद नहीं आया, बोली नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, फिर दूसरा लेके आई मैं, ये जम नहीं रहा था तो फिर मैं दूसरा लेके आई। ये मेरे आँखों को जचा नहीं, तो मैं अब जा रही हूँ दूसरा लेके आने के लिए। तो इससे चेंज होने से आपका सफाई भी हो जाता है, साथ साथ घर में एक फ्रेश लुक भी आ जाता है। इस तरह सब काम होते जा रहा है मेरा मॉर्निंग का। अभी ये वाला लाए, देखिए धो के आयरन करके रखा हुआ है, अब इसको बिछा देंगे। आयरन होता है तो सुंदर भी लगता है देखने में, और साथ साथ मॉपिंग भी हो जाएगा, झाड़ू पोछा भी हो जाएगा।
ये सब तो मेरा रोज़ का रूटीन है, लेकिन रोज़ तो चेंज होता नहीं है। वीक में मैं एक बार चेंज कर देती हूँ। वो सोफ़ा का कुशन कवर सब, ये यहाँ का रनर है, मैट भी इस बार दूसरा डाली हूँ। पहले जूट वाला था, अभी इस बार ये उसको लाए हैं, इससे मैचिंग होते हुए। तो ये सब हम चेंज करते रहते हैं। कभी फ्लावर पॉट को हटा के उधर से उधर कर दिए, तो फ्रेश लुक भी आ जाता है, देखने में भी सुंदर लगता है आपका। घर की ही चीज़ों से आप इधर-उधर करके अपने घर के लुक को चेंज कर सकती हैं, फ्रेश कर सकती हैं, अच्छा लगता है। रोज़ तो कोई नया चीज़ नहीं खरीद सकता है। और हो गया है सब सफाई, तो इसको अब झाड़ू पोछा भी कर दे रहा है साथ-साथ, सब हटा-हटा के एकदम। तो इस तरह मेरा सुबह का क्लीनिंग चल रहा है, सुबह की सफाई। इसके बाद आज शाम को थोड़ा बाहर भी जाना है मुझे। बहुत दिन से साड़ी निकाल कर रखे हैं, उसका ब्लाउज़, फॉल्स पिको ये सब करवाना है। ब्लाउज़ भी स्टिच को दे देना है, क्योंकि अब हम लोग का पर्व त्योहार आएगा, तीज आएगा, जिउतिया आएगी। जिउतिया एक होता है, बेटे के लिए फास्टिंग करना पड़ता है। तीज है, हस्बैंड के लिए करना पड़ता है, उसमें तो हर चीज़ नया पहनना पड़ता है। तो दे देंगे तो स्टिच होके रखा रहेगा तो निश्चिंत रहेंगे। तो आज सोचे हैं, बोल के भी रखे हैं उनको कि मैं आऊँगी। हमारे ही सोसाइटी के बगल में उनका बुटीक है, तो वहीं जाएंगे। उसके बाद थोड़ा स्पेंसर जाएंगे कि नींबू का जूस जो है ब्लिंकिट में नहीं मिला। सुबह में ऑर्डर किए थे, लेकिन उसमें नहीं, आउट ऑफ ऑर्डर था। तो स्पेंसर से जाके लेके आ जाएंगे, सामने ही घर के पास ही स्पेंसर है, वहाँ से जाके लेके आए। रिटर्न आते समय स्पेंसर से लेके आ जाएंगे। तो थोड़ा बाहर भी निकलना है, तो घर के काम के साथ साथ बाहर का भी काम करना पड़ता है, सब मेंटेन करके रखना पड़ता है, तभी आपका जो है मकान घर में बदल सकता है। तो इस तरह देखिए सब साफ हो गया, कितना अच्छा लग रहा है अब। और ये अब शाम का समय है। गुड इवनिंग दोस्तों, संध्या बाती करने बैठी हूँ। बारिश भी हो रही है, संध्या बाती करके फिर चाय बनाऊंगी। तो बारिश में चाय का अलग ही मज़ा आता है पीने का। काफ़ी ज़ोरों की बारिश हो रही है, तो संध्या बाती कर ले, हस्बैंड अपने काम में लगे हुए हैं, तो संध्या बाती करके उनको दे देंगे, फिर हम भी अपना बैठ के आराम से बालकनी में बैठ के चाय पिएंगे। तो इस तरह उसके बाद चाय पीने के बाद फिर निकलेंगे हम लोग। उनका अभी काम है थोड़ा, पूरे 7 बजे तक निकलेंगे। तो संध्या बाती करके चाय पी के 7 बजे निकलेंगे, दे के रिटर्न आते समय स्पेंसर से सामान लेते हुए आएंगे। उसके बाद डिनर। और आ गई मैं संध्या बाती करके शाम की चाय बनाने के लिए। चाय पिएंगे, फिर रेडी होकर निकल जाएंगे उनके बुटीक पे। दे देंगे तो निश्चिंत हो जाएंगे हम। ब्लाउज स्टिच होके फॉल्स पिको हो जाएगा तो आराम से अपना रखा रहेगा। पहनने में बस पहनने के दिन पहनेंगे, इसीलिए सोचे। उनको फ़ोन भी कर दिए हैं और बोले कि ठीक है आप आइए। तो हस्बैंड का भी काम चल रहा है, बोले 7 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। तो ये है शाम वाली चाय, हस्बैंड को उनके रूम में दे देनी, और हम अपने बालकनी में बैठ के आराम से शाम वाली चाय पिएंगे, बरसात का आनंद लेते हुए शाम की चाय। और बारिश और चाय का एक अलग ही संबंध है। ये है हमारी शाम वाली चाय। उनको हस्बैंड को दे दिए और अपने आ गए बालकनी में। झमाझम बारिश हो रही है।
जोरदार बारिश और चाय, बारिश और चाय का अलग ही संबंध है। काफ़ी जोरों की बारिश हुई है, आइए दिखाते हैं। काफ़ी जोरों की बारिश है, इसमें चाय पीने का अलग ही मज़ा है। बारिश और चाय का अलग ही संबंध है। काफ़ी जोरों की बारिश है, शांत वाला बारिश है, पूरा अंधेरा हुआ है। सनसेट हो भी गया है लेकिन एकदम अंधेरा हो गया अभी। चलिए इस मौसम में चाय पीते हैं। और बुटीक से फिर हम आ गए स्पेंसर, वहाँ से कुछ सामान लेना था, सामान लिए और फिर बिलिंग करा कर फिर हम लोग निकल गए घर की ओर और आ गए अब घर। हो गया सब काम। हो गया, साड़ी सब देना था ब्लाउज स्टिच कराने के लिए, वो दे दिए। उसके बाद लौटते समय स्पेंसर चले गए, कुछ सामान लेना था, आ गए स्पेंसर से। चले डिनर करेंगे अब हम लोग। हो गया सब काम, दिखाते हैं आपको क्या क्या लाया। ज़्यादा कुछ नहीं, रास्ते में घर के पास ही स्पेंसर है, वहीं गए थे। साड़ी सब स्टिच को दे दिए, फॉल्स पिक को, ब्लाउज को, क्योंकि तीज आ रहा है हम लोग का, तीज में पहनना है। सब दे दिए, हो गया काम निश्चिंत। बहुत दिन से रखा हुआ था साड़ी, सोच रहे थे आज जाएंगे, तो आज हो गया काम। वो भी साड़ी दे दिए, अब तीज के लिए निश्चिंत हो गए हैं। चलिए फिर थोड़ा फ्रेश हो जाए। क्या लाए दिखा रहे हैं। एक तो ये टॉवल लिए, इस पर ये चेंज किए, इस टाइप का लिए। ये लिए, दो नमकीन है, बाई 1 गेट 1 है, ये मूली के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये ग्रीन एप्पल है, मैं खाते हैं ग्रीन एप्पल। ये लिए मामाअर्थ का विटामिन सी फेस वॉश और हिमालयन पिंक सॉल्ट, और ये 3 नींबू का बॉटल। ब्लिंकिट में नहीं मिला, इसी के लिए हमको जाना पड़ा। ब्लिंकिट में नहीं मिला तो बोले चलो वहाँ गए हैं तो नज़दीक ही है तो ले लेते हैं। बस ये 3 ये सामान लिए और लेके आ गए, इतना। तो इस तरह घर के काम के साथ साथ बाहर का भी आज काम निपटाएं। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।